आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ता कर रहे थे और चंचल राशि सर्विंग कर रही थी। तो चंचल ने रिया और राशि को बोला, तुम दोनों भी नाश्ता करने बैठो, सर्विंग सोहम कर देगा, नहीं तो तुम दोनों नाश्ता किए बिना चली जाओगे। सभी को ताना मारते हुए, और इस घर में खाना बेशक छूट जाए लेकिन देर नहीं होनी चाहिए। अशोक मुस्कुराते हुए, चंचल तुम किसे ताना मार रही हो? चंचल, आप सबको, क्योंकि आप सब बिजी है, मैं एक फ्री। राशि, मम्मी जी आप भी तो कितना सोशल वर्क करती है और साथ साथ घर भी पूरी तरह संभालती है, आप तो हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। चंचल गुस्सा होते हुए, रासू चुपचाप से नाश्ता करने बैठो। आकाश रिया को चुपके से इशारा से अपनी चेयर के बराबर में बैठने को कहता है, लेकिन रिया हल्का मुस्कुराते हुए राशि के साथ सामने की चेयर पर बैठ गई। आकाश का मुंह बन जाता है मुस्कुराते हुए, क्या बात है चंचल, क्यों सुबह सुबह इतनी चिड़ी हुई हो? चंचल मुंह बनाते हुए, आप नाश्ता कर लीजिए। अशोक, कल तुम्हारी बहन कंचन आ रही है क्या, इसीलिए तो तुम इतना खुश हो? सुहासी खुश होकर चिल्लाते हुए, क्या कल मासी आ रही है? चंचल अशोक की तरफ देखते हुए, आपको कैसे पता? अशोक, कल अनुराग का फोन आया था, वही बता रहा था कि कल उसकी मैडम हमारे घर आ रही है। बस यह पता कर लेना कि अभी अनुराग से लड़कर न आ रही हो। चंचल गुस्सा होते हुए, आपने क्या उसे पहले समझ रखा है? वह पहले की बात थी, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, समझे आप? अशोक मुस्कुराते हुए, बड़े बच्चे होने के बाद क्या लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है? बेचारा अनुराग कैसे एडजस्ट कर रहा है तुम्हारी बहन के साथ। खुद में बड़बड़ाते हुए, भगवान का शुक्र है कि मैं तो बच गया। कंचन गले में ऐसा फंदा है जिसे ना निकल सकते हैं और ना ही पहन सकते हैं, बेचारा अनुराग। चंचल गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए, क्या कहा आपने? अशोक हंसते हुए, मेरी क्या मजाल जो तुम्हारी बहन के बारे में कुछ कहूँ। सुभाषी हंसते हुए, ओ डैड, मासी इतनी भी बुरी नहीं। अशोक हंसते हुए, सही कहा, इतनी सी नहीं, ज्यादा बुरी है। चंचल घूरते हुए, अशोक चंचल से, सॉरी बहुत अच्छी है कंचन साली साहिबा। चंचल गुस्सा होते हुए, देख लो पापा जी, ये मेरी बहन को कुछ भी बोलते रहते हैं, मेरी बहन की बस जुबान कड़वी है, लेकिन यह हमेशा सबके बारे में अच्छा ही सोचती है। दादू, अशोक क्यों तंग कर रहे हो चंचल को? सुहासी हंसते हुए, क्या समर और श्रेया भी आ रहे हैं? अशोक, यस माय डियर। प्रकाश हंसते हुए, हो गया बंटाधार। दादू चंचल से, चंचल बेटे, इस बात पर ध्यान रखना कि रिया और राशि के बारे में कुछ पता न चल पाए। उसे यही बताना कि रिया और राशि हमारे दोस्त की बेटियां हैं, बस 5 महीने ही रह गए हैं इनकी शादी को 2 साल की अवधि पूरे होने में। फिर मैं बहुत सेलिब्रेशन के साथ इन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करूंगा। चंचल परेशान होते हुए, पापा जी यही तो टेंशन है, वह हद से ज्यादा समझदार है, वह समझ जाएगी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी वह छोटी थी, वह हमारे घर की इस प्रथा के बारे में जानती है, पता नहीं क्यों आ रही है। अशोक प्रकाश, लो खुद भी परेशान है अपनी बहन से। चंचल गुस्सा होते हुए, मैं कंचन से परेशान नहीं हूँ, समझे आप? मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि वो रिया और राशि के सच के बारे में खुद जान जाएगी। दादू, कोई बात नहीं चंचल, अब तक हो सके तो छुपा लेना, बाकी तो मैं हूँ ना, ऐसे आने को मना तो नहीं कर सकते कंचन को। डाइनिंग टेबल पर आकाश रिया को इशारा करने के लिए देखता है, लेकिन रिया आकाश से नजरें ना मिलाकर आंखें झुकाकर नाश्ता कर रही थी। आकाश सामने बैठकर अपने मोबाइल से रिया को मैसेज करता है कि क्या आज शाम मेरे साथ बाहर चलोगी? रिया आकाश का मैसेज पढ़कर आकाश को रिप्लाई करती है, आज पहली बार इतने दिनों बाद ऑफिस जा रही हूँ, इसीलिए काम बहुत होगा, आज नहीं जा पाएंगे, और कल तो मासी जी आ रही है, इसीलिए आप मुझसे कम ही बात करना, मैं नहीं चाहूंगी हमारी वजह से किसी को कुछ पता लगे। रिया का मैसेज पढ़कर आकाश का मुंह बन जाता है और रिया को हंसी आ जाती है। थोड़ी देर में बाहर गार्डन में शोर आता है तो चंचल बाहर निकलकर देखती है तो अपने सामने कंचन और श्रेया को पाती है। कंचन खुश होते हुए, सरप्राइज। चंचल भी खुश होते हुए,
अरे तुम तो कल आने वाली थी, आज कैसे? कंचन चंचल के गले लगती है और समर और श्रेया के चंचल के पैर छूते हैं। कंचन, दीदी इसे ही तो कहते हैं सरप्राइज। अशोक, लो आ गई आफत। आकाश, आप इतना चिढ़ते क्यों है मासी से? अशोक, यहाँ कलेश ना हो, वहाँ कंचन को खड़ा कर दो, अपने आप कलेश हो जाता है। तुम्हारी मम्मी के बिल्कुल ऑपोजिट है ये। बेचारा अनुराग सिर्फ बच्चों की वजह से झेलता है कंचन को। अब देखो यहाँ कौन सा कलेक्स करती है। कंचन अंदर आकर दादू को नमस्ते कहती है और अशोक से बोलती है, हेलो जीजू, कैसे हैं आप? अशोक मुस्कुराते हुए, अभी तक तो ठीक ही था, आगे का भगवान मालिक है। अशोक की बात सुनकर राशि को हंसी आ जाती है। कंचन राशि को घूरकर देखती है और उसे इग्नोर कर आकाश, प्रकाश और सुहासी से गले मिलकर हंसते हुए मिलती है। समर और श्रेया उस सबसे गले मिलकर मिलते हैं। अशोक मुस्कुराते हुए, और यहाँ कितने दिन रुकोगी साली साहिबा? कंचन, जीजू अनुराग 1 हफ्ते के लिए एब्रोड गए हुए हैं, इसीलिए 1 हफ्ता तो यहाँ कितने की है। श्रेया और समर की सुभाषी और मिस्ट्री से मिलने में बहुत मन आ रहा था, इसीलिए हम आ गए। अशोक, ओके। आकाश, प्रकाश और अशोक अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रिया राशि भी दादू को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। कंचन दादू से, अंकल जी आप ये दोनों लड़कियां कौन हैं? दादू, मेरे दोस्त की बेटियां हैं रिया और राशि। अपने बिजनेस में हेल्प करने के लिए मैंने कुछ दिनों के लिए अपने घर बुलाया हुआ है। कंचन, ओके। समर राशि की खूबसूरती को गंदी नजर से देखता रह जाता है। 3 दिन हंसी खुशी निकल जाते हैं, लेकिन समर बेशर्मी से राशि को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता रहता है। राशि ने 2-3 बार तो इग्नोर कर दिया, लेकिन अब उसे समर को देखते ही गुस्सा आने लगा था। लेकिन वह यह सोचकर चुप रह जाती है, यह मम्मी जी का बहन का बेटा है, वह कोई इश्यू नहीं करना चाहती है। एक बार सब शाम के समय बाहर गार्डन में बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे तो राशि वहां पर चाय और पकोड़े देने आ जाती है। जब वो समर को चाय देती है तो समर सबसे नजर बचाकर फिर राशि को हाथ पकड़ लेता है और उसकी कमर पर जोर से चिकोटी काट लेता है। तब राशि से जल्दी से निगाहों से देखती हुई अंदर चली जाती है और किचन में जाकर रोने लगती है। तभी रिया राशि को देख लेती है। रिया घबरा कर, राशि क्या हुई, तुम्हारी आंखें भीगी क्यों हैं? राशि अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं भाभी कोई बात नहीं है। रिया राशि को अपनी तरफ घुमाकर, क्या बात है मुझे बता। राशि की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। राशि अपने आंसू पोंछते हुए, भाभी वो समर मुझे जब से आया है तब से परेशान कर रहा है। कभी गलत तरीके से कहीं छूना है, कभी गंदी इशारा करता है, और आज तो। रिया गुस्से में, आज तो? राशि रोते हुए, आज उसने मेरी कमर पर चिकोटी काटी। रिया गुस्से में, मुझे उससे ज्यादा तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुमने पहली बात बर्दाश्त की जिस वजह से उसकी हिम्मत बढ़ी। अगर पहली बार भी एक थप्पड़ खींचकर लगाती तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। राशि मुझे अत्याचार करने वाले से ज्यादा बुरा अत्याचार सहने वाला लगता है। उंगली दिखाते हुए, तुम पागल हो? इतना सेल्फ डिफेंस सिखाया उसके बावजूद तुम? राशि रोते हुए, भाभी मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मम्मी जी का लिहाज कर रही थी क्योंकि वो उनकी बहन का बेटा है। मैं घर में कोई इश्यू नहीं चाहती थी बस। रिया रोते हुए देखकर पिघल जाती है। मेरी भोली राशि, अगर तुमने उसे पहली बार ही थप्पड़ मार दिया होता तो तुम्हें इस घर के लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। सब अपने आप ही समझ जाते कि तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा होगा। अब तुम समर से दूर ही रहना, उससे सबक तो अब मैं सिखाऊंगी। राशि, भाभी रहने दीजिए ना, मैं नहीं चाहती कि कंचन मासी हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा गलत सोचे। मैं अब से अपने रूम में ही रहूंगी, ना मैं उसे देखूंगी या ना ही वो मुझे कुछ गलत करने की सोचेगा। 1 हफ्ते की तो बात है। रिया, ओके तुम जाओ रेस्ट करो। अशोक ने रिया और राशि की बात सुन ली थी और गुस्से में अपनी मुठियां कस ली थी और खून की घूंट पीकर रह गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉल में रिया दादू के साथ बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसे कुछ फाइल्स की जरूरत पड़ी तो वो अपने रूम में फाइल्स लेकर आती है, लेकिन आते समय रिया को पैर अड़ाकर गिरता है। लेकिन गिरने से पहले ही रिया के कमर पे हाथ डालकर उसे गिरने से बचाता है।
रिया समर को अलग होकर समर को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। हॉल में बैठी सभी लोग सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। कंचन गुस्से में, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। रिया कंचन से, आंटी आप अपने बेटे को तमीज सिखाना ना भूल गई है। यह सिखाना भूल गई है कि लड़कियों को किस तरह से बिहेव किया जाता है। सिर्फ आपका और इस घर का लिहाज करके एक थप्पड़ मारा है, नहीं तो इतना तोड़ती कि आप अपने बेटे के टुकड़े गिन भी नहीं पाती। चंचल रिया से, लेकिन रिया इसने तो तुम्हें गिरने से बचाया, तुमने इसी बात पर उसे थप्पड़ मार दिया। समर चंचल के गुस्से में, मासी इस बदतमीज लड़की से कहिए यह कभी मुझसे माफी मांगे, नहीं तो मैं भी एक थप्पड़ इसे मारूंगा। अशोक गुस्से में, बस समर, अगर तुमने रिया को सिर्फ देखने की कोशिश की होती तो वह सच में तुम्हारे 4 टुकड़े कर देगी। मारने की बात तो दूर की है, और रिया ने तुम्हें मारा है, इसका मतलब गलती तुम्हारी ही होगी। और अब इस टॉपिक पर मुझे और कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। यह लड़की मेरे लिए सुहासी और मिस्टी से कम नहीं है, अंडरस्टैंड। कंचन, लेकिन जीजू। अशोक कंचन को अपना हाथ दिखाते हैं और जोर से बोलते हैं, नो डिस्कशन। कंचन चुप हो जाती है और मन ही में सोचती है, मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया इसने। प्रकाश आकाश से, लगता है भाभी को कोई गलतफहमी हो गई है। राशि आकाश और प्रकाश से, नहीं भाभी की वो कोई गलतफहमी नहीं हुई है, समर सच में बहुत गंदे इंसान है। आकाश प्रकाश से, कुछ बात तो जरूर हुई है। चंचल कंचन से, कंचन तुम अशोक की बात का बुरा मत मानो, रिया बहुत अच्छी है, लगता है समर को लेकर उसके मन में कुछ गलतफहमी आ गई है, मैं बात कर लूंगी उससे। चंचल समर से, समर रिया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम जाकर अपने रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ नाश्ता भिजवाती हूँ। समर गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। शाम को सब साथ में बैठे थे, लेकिन सुबह होने वाले बवाल से सबका मुंह ऑफ था। आकाश प्रकाश को अपना पास बुलाकर कहता है, आज रात पार्टी करते हैं, राशि और रिया को भी लेकर चलते हैं, अथक धवन रवि रोमा को भी बुला लेते हैं, तुम भी अपने फ्रेंड्स को बुला लेना। व्हाट से। प्रकाश, भाई आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रहा था। आकाश, तो कहाँ चलना है। घर पर तो कोई पार्टी करने नहीं देगा, तो कहीं बाहर चलते हैं। प्रकाश, लेकिन चलना कहाँ है। आकाश, क्लब चले। प्रकाश, गुड आइडिया, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं हमें क्लब गए हुए। आकाश, लेकिन समर और श्रेया। सुहासी बहुत देर से आकाश और प्रकाश की बातें सुन रही थी, तो वो तपाक से बोली, भैया आप दोनों भाभीियों को लेकर क्लब जाइए और एंजॉय कीजिए, मैं समर और श्रेया को लेकर अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाऊंगी और मॉम और मासी किट्टी पार्टी में भेज दूंगी, रास्ता क्लियर। प्रकाश सुहासी का गाल घिसते हुए, थैंक्स सुहासी। अपने दोनों भाभीियों को रात में 9 बजे रेडी होने को कह दिए, बाकी मैं सबको फोन करके क्लब आने को बोल दूंगा। शाम को सुभाषी रिया और राशि को शॉर्ट ड्रेस देते हुए कहती है, भैया ने रात की ये ड्रेस पहनकर आपको क्लब में ले जाने के लिए कहा है, इसलिए आप दोनों रात 9 बजे ये पहनकर तैयार रहना। राशि, सुभाषी का ये ड्रेस बहुत शॉर्ट है, मैं इतनी शॉर्ट ड्रेस कभी नहीं पहनती, प्लीज। सुभाषी, ओ भाभी, क्या आप क्लब में लहंगा पहनकर जाओगे। कमॉन भाभी, एक दिन की ही बात है और भैया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राशि, लेकिन सुभाषी मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं रहूंगी। रिया, प्लीज रहने दो सुभाषी, जब हम इस ड्रेस में कंफर्टेबल ही नहीं हुए हैं तो प्लीज हमें फोर्स मत करो। क्लब में जाने के लिए राशि और रिया दोनों तैयार हो जाती है और दोनों वन पीस थी नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। जब वो दोनों अपने रूम से बाहर आती है तो आकाश और प्रकाश अपनी अपनी हीरोइन को देखते रह जाते हैं। जब काफी देर तक किसी को कोई होश नहीं रहता, तब अशोक जी थोड़ा खांसते हैं, लेकिन उनकी सुनकर भी वो दोनों होश में नहीं रहती। जब काफी देर तक किसी को कोई होश नहीं रहता, तब अशोक जी थोड़ा खांसते हैं, लेकिन उनकी सुनकर भी वो दोनों होश में नहीं आते। तब दादू बोलते हैं, अरे वो मजनू, अपनी अपनी लैला को बाद में निहार लेना, लेट हो रहे हो, जाओ। दादू की बात सुनकर दोनों होश में आते हैं और अपने नजरें घुमा लेते हैं। अशोक अपनी गाड़ी में रिया को लेकर और प्रकाश अपनी गाड़ी में राशि को लेकर क्लब की तरफ चल पड़ते हैं।
क्लब में पार्किंग में पहुंचकर सब एक दूसरे को हाय बोलकर कहते हैं, लेकिन फिर भी आकाश की नजरें रिया पर से हट नहीं रही थी। जब रवि आकाश से बोलता है, लेकिन आकाश रिया में इतना खोया हुआ था कि वो सुन नहीं पाता, तो रवि उसे हाथ से हिलाता है तो आकाश होश में आता है। रवि, नहीं, पहले तुम दोनों एक दूसरे को ताड़ने का प्रोग्राम पूरा कर लो, फिर आराम से चलेंगे। क्लब क्या है, किसी समय जा सकते हैं, लेकिन यह तुझे दोबारा देखने थोड़ी ना मिलेगी। यार हद करते हो, इतना कौन खोता है? कब से आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं किस दुनिया में खोया हुआ है, सारा दिमाग ही खराब कर दिया। आकाश, अच्छा अब नाराज मत हो, चल जल्दी से, अपना टाइम भूल गया। धवन को आकाश और रिया का एक साथ और दूसरे में खोए हुए देखकर बहुत जलन होती है। सब क्लब में जा रहे थे, तभी आकाश अचानक से रिया का हाथ पकड़ लेता है। उसकी छुअन से रिया एकदम सिहर जाती है। रिया, आकाश जी हाथ छोड़िए प्लीज। लेकिन आकाश उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसकी ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आकाश रिया के करीब जा रहा था, वैसे वैसे रिया की धड़कनें बढ़ रही थी। वो अपने होश खोती जा रही थी। रिया अपनी नजरें झुकाते हुए, आकाश जी प्लीज दूर रहिए। लेकिन तब तक आकाश उससे बिल्कुल करीब आ जाता है और उसकी नजदीकी से रिया का दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखें बंद होने लगती है। आकाश उसके चेहरे की ओर झुकता है और उसकी गर्म सांसें रिया को अपने चेहरे पर महसूस होती है। तभी रिया को आकाश की उंगलियों अपने चेहरे पर महसूस होती है। वह और कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। आकाश धीरे से उसका बालों को बना जूड़ा खोल देता है और उसके कानों के पास आकर बोलता है, अब ठीक है। रिया एकदम अपनी आंखें खोलती है और हैरानी से आकाश को देखती है। आकाश, खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो, और वहां से चला जाता है। लेकिन रिया के चेहरे पर एक बहुत प्यार सी मुस्कान छोड़ जाता है और उसके गाल अभी भी शर्म से लाल टमाटर जैसे लाल थे। आकाश क्लब के अंदर चला जाता है। अच्छा क्या भैया, कहाँ थे? कब से आपका वेट कर रहे हैं यहाँ। आकाश, कुछ नहीं, आ ही रहा था बस। रोमा, अतक समझा करो कि किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, है ना भैया। रोमा की बात सुनकर आकाश झेप जाता है और सभी हंस पड़ते हैं। राशि, रिया भाभी कहाँ है? आकाश, पता नहीं, अभी तो मेरे साथ ही थी। सभी आकाश को घूर कर देखते हैं। आकाश, अरे मेरा मतलब बाहर से साथ ही आए थे। रोमा, मैं देख कर आती हूँ। और वो बाहर चली जाती है और जाकर देखती है रिया अकेले ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। रोमा, ओ मैडम, आकाश भैया के सपनों से बाहर आओ, सब आपका वेट कर रहे हैं। रोमा को देखकर रिया अचानक से हड़बड़ा जाती है। रिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोमा शरारत से, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और आपके गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? बाल भी खुले हुए हैं, क्या चल रहा है यहाँ? रिया शर्माती हुई, कुछ नहीं चल रहा है, वो तो आकाश जी ने बोला कि खुले बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं तो इसलिए खोल दिए। रोमा आंख मारते हुए, पक्का ये बात है ना? मुझे तो कुछ और लग रहा है। रिया मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए, कृपया कर अपना दिमाग ना चलाए, अंदर चलिए, हमारा वेट कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में सब क्लब में पहुंचते हैं और क्लब का ऑनर उनका वेलकम करता है और उन्हें VIP एरिया में ले जाता है, जो काफी बड़ा था और शोर भी नहीं था क्योंकि वो जगह साउंड प्रूफ थी। सभी वहाँ चेयर्स पर बैठ जाते हैं। वेटर उन सबका ऑर्डर लेकर चला जाता है। सभी बातें करने लगते हैं, फिर सभी हंसी मजाक करने लगते हैं। थोड़ी देर में म्यूजिक प्ले होता है और वहाँ का ऑनर सभी कपल्स को डांस करने को रिक्वेस्ट करता है। सभी डांस करने लगते हैं। आकाश जैसे ही रिया के आगे हाथ बढ़ाता है, तभी एक लड़की आकर उसका हाथ थाम लेती है। लड़की, ओ आकाश, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, और आकाश का हाथ पकड़कर घिसते हुए डांस फ्लोर ले जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। आकाश भी बेमन से उसका साथ देने लगता है, जिसे देखकर रिया बहुत गुस्सा आता है और वो आकाश से गुस्से से घूरने लगती है, जिसका अंदाजा आकाश को भी था। आकाश अपने मन में, यार आज तो ये पक्का कच्चा चबा जाएगी मुझे, हे भगवान कहाँ फंसा दिया, मुझे प्लीज बचा लेना आज। वो लड़कियां आकर मुझसे क्यों चिपक जाती है। रिया अभी भी आकाश को गुस्से में देख रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर गुस्से का भाव नहीं आने दे रही थी।
राशि प्रकाश से, यह आकाश भैया किसी और के साथ क्यों डांस कर रहे हैं? प्रकाश हंसते हुए, आज तो आकाश भैया की वाट लगने वाली है, वो भी अच्छी वाली, बड़ा मजा आएगा, लेट्स एंजॉय। तभी रिया के पास था धवन आता है और रिया को डांस फ्लोर पर चलने के लिए कहता है। रिया धवन से, आई एम सॉरी धवन, मेरा डांस करने की कोई मन नहीं है। धवन गुस्से में, डांस करने का मन नहीं है या मेरे साथ डांस करने का मन नहीं है? रिया मुझे एक बात बता दो, आखिर मुझ में क्या कमी है जो तुमने मुझे छोड़कर आकाश के हाथ थाम लिया? आकाश ने जो तुम्हारे लिए क्या किया वो तो मैं भी कर सकता था। रिया एक ठंडी सांस लेते हुए, देखो धवन, तुम बहुत अच्छे हो, कोई कमी नहीं है तुम में, लेकिन प्यार किसी से जबरदस्त कराया नहीं जा सकता, प्यार अपने आप हो जाता है। धवन रिया को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन रिया बोलती है, मैं शराब नहीं पीती। धवन, ओह कम ऑन, एनआरआई हो और शराब नहीं पीती? रिया गुस्से में, हाँ नहीं पीती, और मुझे इसके लिए आपसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ आकाश आता है और रिया को अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर धवन और भी बुरा तरह से जल भून जाता है। धवन अपने मन में गुस्से से, इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा, इससे मुझे रिजेक्ट किया है। मुझे जब सभी लोग डांस करके थक कर वापस अपनी टेबल पर आते हैं, तब धवन सबको पानी के गिलास ले देता है, लेकिन रिया को पानी के गिलास में वाइन दे देता है। पहले तो रिया को पानी बहुत अजीब लगता है, लेकिन ज्यादा प्यास होने के कारण वह पानी समझकर वाइन को पी लेती है। धवन आकाश से अनजान बनकर जोर से बोलता है, ओह गॉड, यह तो वाइन के गिलास थे जो रिया ने गलती से पानी समझकर पी लिया है। सब एक साथ चिल्लाते हैं, वाट? धवन मासूम की शक्ल बनाकर, मैंने जानबूझकर रिया को वाइन गिलास नहीं दिया था, मैं तो सबको पानी ही दे रहा था, गलती से यहाँ रखा वाइन गिलास रिया के पास चला गया, मैं क्या करूँ, आई एम सॉरी। आकाश, कोई बात नहीं धवन। तभी वहाँ सॉन्ग बजता है, कर गई चूल है और रिया सब छोड़कर डांस फ्लोर पर चली जाती है और डांस करने लगती है। आकाश अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। प्रकाश भैया, आपकी तो लग गई, क्या लड़की मिली है आपको, कितने लकी हो आप। आकाश अपने माथे पर हाथ रखकर, सच में लग गई, बेवड़ी हो गई है, डाइजेस्ट कैसे करेगी, कितनी हैवी है। फिर राशि की तरफ देखकर, राशि ये फर्स्ट टाइम है या पहले भी पी चुकी है? राशि, भैया भाभी को कभी शराब नहीं पी है, आज भी ये गलती से ही पी है, देखो कैसे चल रही है, जाकर संभालो। आकाश रिया के तरफ जाता है और आकाश हाथ पकड़कर आने लगता है, लेकिन रिया उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है, मुझे अभी और डांस करना है। आकाश कहता है, घर जाकर कर लेना, अभी घर चलते। रिया बोलती है, नहीं मुझे अभी डांस करना है। आकाश, रिया जिद मत करो, चलो यहाँ से। पहले तो रिया उसे एकटक देखती रहती है, फिर अचानक से रोने लगती है। आकाश, अब क्या हुआ? रिया रोती हुई, आप बहुत बुरे हो, आपने मुझे डांटा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। रिया रोते हुए इतने मासूम लग रही थी कि आकाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आकाश, अच्छा सॉरी। रिया नशे में इतनी झूम रही थी कि उसे ठीक से चलना नहीं जा रहा था। आकाश उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वह हाथ हटा देती है। रिया, नो नो मी, मैं खुद से चली जाऊंगी। रिया जाने लगती है, लेकिन लड़खड़ा जाती है। तभी आकाश रिया को अपनी गोद में उठा लेता है। आकाश, ए बेबड़ी, चुप करो, ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा और खुद से चली जाओगी, मैं लेकर जा रहा हूँ ना, चुपचाप चलो नहीं तो। रिया अपने मुंह पर किसी छोटे बच्चों की तरह उंगली रख लेती है और आकाश को देखने लगती है। आकाश, ऐसे क्या देख रही हो? रिया, एक बात बोलूं? आकाश, हाँ बोलो। रिया, आप ना बहुत स्वीट हो और स्वीट भी, मेरी कितनी केयर करते हो हमेशा, आप सच में बहुत अच्छे हो। और उसके गाल पर किस कर देती है। आकाश और बाकी सब हैरानी से रिया को देखते रह जाते हैं। फिर सब आकाश को देखते हैं। आकाश शर्माकर झेप जाता है और फिर आगे बढ़ता है, रिया को गाड़ी में बैठाता है और सबको बाय बोलकर गाड़ी चलाने लगता है। रिया आकाश के पास आकर उसके सीने पर सर रख लेती है। आकाश भी उसके बालों को सहलाने लगता है। दोनों खामोश से बस एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे हैं। रिया, आकाश जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। आकाश, बोलो ना, सुन रहा हूँ। गोद में उठा लेते हैं। रिया, गाड़ी रोकिए। आकाश, क्या? आकाश गाड़ी रोकता है।
रिया एकदम गाड़ी से बाहर आती है और हाथ खोलकर खड़ी हो जाती है। आकाश भी गाड़ी से उतरकर बाहर आता है। बाकी सभी अपने गाड़ियां रोक देते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी अचानक से रिया गाड़ी का वोंट पर चढ़ जाती है। आकाश, रिया क्या कर रही हो? नीचे आओ जल्दी से। रिया, नहीं, मुझे आपसे कुछ बोलना है। आकाश, हाँ तो नीचे आकर बोलो, बोलना जो भी बोलना है। रिया, नहीं, यही से बोलना है, आप भी ऊपर आइए। आकाश बाकी सबकी तरफ देखता है। रवि, जा भाई, संभाल अपनी शेरनी को, ऐसी थोड़ी ना मानेगी ये। आकाश भी वोंट पे चढ़ जाता है। आकाश, हाँ अब बोलो। रिया आकाश के गले में बाहें डालती है और बोलती है, आकाश को पता है, आपको पता है आप कितने क्यूट हो, कितने अच्छे हो और बहुत स्वीट भी। आकाश, पिछले 1 घंटे से 8 बार सुन चुका हूँ। यह बताओ, ये बात जो बोलना है यह बोलो। रिया, आप चुप रहेंगे तभी तो कुछ बोल पाऊंगी ना, पर नहीं, बीच में बोलने की आदत है आपको। अब आप मेरी बात चुपचाप सुनिए और बीच में बोलना नहीं। मुंह पर उंगली रखिए। आकाश अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। रिया, वेरी गुड। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, आप ना बहुत अच्छे हो, आप इतने हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो और आपकी यह काली आंखें इतनी गहरी है कि जो भी देखे इसमें डूब जाए। आपको पता है, जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम आपको गांव में देखा था उसी दिन आप में खो गई थी और बाद में जब हवेली पर देखा मुझे यकीन नहीं हुआ कि आप मेरे सामने हो और मेरी शादी आप ही से हो रही है। मैं तो अपनी खुशी संभाल ही नहीं पा रही थी, लेकिन आपसे डर भी बहुत लगता था। फिर आपका गुस्सा करना और डांटना, मुझे इस सब की आदत हो गई थी। और पता है आपको, उसके बाद आप सिर्फ रात को मेरे सपने में ही नहीं आते थे, बल्कि दिन में भी हर जगह आप नजर आते थे। और अगर कोई और लड़की गलती से भी आपके पास आ जाती थी तो मेरा खून खौल उठता था, मन करता था अभी उसे जान से मार दूं। आप हो ही इतने प्यारे, किसी को आपसे प्यार हो जाए। मुझे भी हो गया। हाँ, प्यार हो गया है आपसे। कब हुआ, कैसे हुआ पता नहीं, बस हो गया। आज तक डरती थी कि कहीं आपको खो ना दूं, लेकिन जब मैं आपसे मुझे अपनी फीलिंग बताई तब से मैं भी बेकरार हूँ आपको अपनी फीलिंग बताने के लिए। आज मैं आपको अपनी फीलिंग बताकर कम से कम सुकून से सो पाऊंगी। फिर अचानक से पलटती है और अपने हाथ खोलकर बहुत तेज चिल्लाती है, आई लव यू सो मच आकाश जी। सभी रिया का इजहार सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते और आकाश तो जैसे जम ही गया और बस एकटक रिया को देखे जा रहा था, जो अभी भी चिल्लाकर अपने प्यार का इजहार कर रही थी। आकाश अचानक से रिया का हाथ पकड़ता है और उसे नीचे उतारता है। धवन के सीने में आकाश और रिया को एक साथ देखकर एक दर्द उठता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। आकाश, रिया चलो, बहुत रात हो गई है, अभी घर चलते हैं, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। रिया आकाश का हाथ पकड़कर, नहीं, पहले मुझे आपको किस करना है। आकाश, रिया अभी घर चलो, तुम अभी नशे में हो, कल सुबह बात करेंगे। रिया रोने लगती है और पैदल चलने लगती है। आकाश उसके पीछे जाता है। आकाश, रिया गाड़ी में बैठो, घर चलना है। रिया नशे में रोते हुए, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे अपने डेट के घर जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। रिया और आगे सड़क के किनारे चलने लगती है। तभी वहाँ एक बेकाबू कार आती है और आकाश की गाड़ी को हिट कर देती है। सभी जोर से चिल्लाते हैं, भगवान को थैंक्स देते हैं। आकाश और रिया गाड़ी में नहीं थे। आकाश भी जोर से टक्कर की आवाज से डर जाता है और तुरंत रिया को अपने सीने से लगा लेता है। उस बेकाबू कार के नशे धूत लड़के और लड़कियां थी जो घायल हो गए थे। रवि धवन से कहता है कि धवन, तुम इन लड़के लड़कियों को हॉस्पिटल लेकर जाओ और इनका ट्रीटमेंट करो। हमारे पास लड़कियां हैं, इन्हें सफली घर तक पहुंचाना है। धवन गुस्से में, हाँ, एक मैं ही फ्री हूँ, बाकी सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है, मेरे पास ही गर्लफ्रेंड नहीं है। रवि झल्लाते हुए, चल, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। प्रकाश की तरफ देखते हुए कहता है, प्रकाश, रोमा को तुम अपने घर ले जाओ। रोमा रवि से, नहीं, मैं आपके साथ ही घर जाऊंगी। धवन रवि से, जा, तेरी लैला तेरे बिना घर नहीं जाएगी, मैं संभालता हूँ इन लोगों को। रवि, थैंक्स धवन, बाय। धवन उन लड़के लड़कियों को अपने गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाता है। रिया आकाश को धक्का देती है और फिर से नशे में बोलती है,
मुझे डेड के घर जाना है। आकाश अपने सर पर हाथ रखकर, हाँ हाँ रिया, घर ही जा रहे हैं, चलो। आकाश प्रकाश को इशारा करता है और रिया को बहलाकर प्रकाश की गाड़ी में बैठाता है, क्योंकि उसकी खुद की गाड़ी तो डैमेज हो गई थी, लेकिन रिया रोए जा रही थी। मुझे डेड के घर जाना है। आकाश राशि से, राशि रिया को संभाल कर बैठो, यह नशे में है। प्रकाश आकाश से, भैया आपने इतना अच्छा मौका गंवा दिया। भाभी को नशे में होने का फायदा उठा सकते थे। आफ्टर ऑल आप उनके हस्बैंड थे, वह कुछ कहती थोड़ी ना आपको। आकाश, नो प्रकाश, मैं रिया को इस कंडीशन में कोई फायदा नहीं उठाना चाहता। किस करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता हूँ। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि वो मुझसे उतना ही प्यार करती है। रिया नशे में रोए जा रही थी। इतनी देर में अशोक भाटी का घर आ जाता है। आकाश रिया को संभालकर गाड़ी से उतारता है, लेकिन रिया बोलती है मैं पैदल जाऊंगी, और फिर आगे बढ़ जाती है। रिया फिर से रोने की सूरत बनाकर, मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप तो उस लड़की के साथ जाकर डांस कीजिए जो लड़की आपको गुड़ समझकर मक्खी की तरह चिपक रही थी। आकाश, घर नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? रिया आकाश को देखती है और फिर अपने माथे पर हाथ रखते हुए, तेरी दुनिया से होके मजबूर चले हम बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चले। रिया अपने गाल पर उंगली रखकर सोचने लगी, सोचने जैसा, मुझे तो अपने डेट के घर जाना है, तुम कहाँ लेके आए मुझे? आकाश बड़े प्यार से, रिया तुम्हारे डेट का घर बहुत दूर है, हम आराम करने के बाद सुबह चलेंगे, प्लीज अभी घर के अंदर चलो, अच्छे बच्चों की तरह। रिया आकाश को देखती है, फिर जोर जोर से रोने लगती है। आकाश अपने मन में, इसकी सुई तो एक ही जगह अटकी हुई है। आकाश राशि से, इसका बाजा तो बंद ही नहीं हो रहा है, क्या करूं? घर के सभी लोगों को पता लग जाएगा, कहाँ से लाऊं इसका ऑफ बटन? प्रकाश और राशि बहुत जोर से हंस पड़ते हैं। रिया का रोना बंद नहीं होता। आकाश को कुछ समझ नहीं आता और रिया के सामने जाकर अपने हाथ जोड़कर, चुप हो जा मेरी माँ। रिया रोते हुए, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, मैं मम्मी जी को बताऊंगी, वो आप पर गुस्सा करेगी। और वो रोते रोते अंदर की तरफ जाती है, मम्मी जी, मम्मी जी। आकाश रिया से, यह तो आज मरवा कर ही मानेगी। आकाश गुस्से में रिया से, चुप बिल्कुल। रिया चुप हो जाती है। आकाश गहरी सांस, शुक्र है रिकॉर्डर ऑफ तो हुआ। वो रिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगता है, तभी रिया फिर रोने लगती है। आकाश अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर में उठकर अपनी जेब से रुमाल निकालकर रिया का मुंह पर बांध देता है और उसे उठाकर रिया के रूम में जाकर लेटा देता है। फिर उसका मुंह खोल देता है। रिया फिर अपना मुंह रोने जैसा बना लेती है। आकाश गुस्से में, अगर अब जरा सी आवाज की तो बहुत पिटूंगा, चुपचाप सो जाओ। रिया डर कर आंखें बंद कर लेती है, फिर थोड़ा सा आंखें खोल कर देखती है। आकाश आंखें बंद, वरना रिया फिर आंखें कसकर बंद कर लेती है। जब काफी देर रिया आंखें नहीं खोलती, आकाश राशि से, लगता है सो गए। बड़ी खतरनाक शराबी है ये तो, बैंड बजा दी इसने। होश में जितना कम बोलती है, नशे में उतनी ही ज्यादा। आकाश राशि से, इफ यू डोंट माइंड राशि, अगर आज की रात तुम रिया के रूम में ही सो जाओ। राशि आकाश से, भैया मैं आज रात भाभी के रूम में ही सो जाऊंगी, आप निश्चिंत होकर अपने रूम में आराम कीजिए, आप भी बहुत थक गए हैं। आकाश राशि से, थैंक्स। प्रकाश आकाश से, बहुत सही आइटम मिली है आपको। आकाश, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम अपनी आइटम से बात कर लो। कहकर आकाश सोने जाता है। राशि प्रकाश को समर की सारी बदतमीजियों के बारे में बता देती है। प्रकाश गुस्से में, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, उसे तो मैं पहले ही ठीक कर देता। राशि, प्रकाश रहने दीजिए, 3-4 दिन की ही बात है, मासी जी चली जाएगी, मैं किसी के साथ भी रिश्ते खराब नहीं करना चाहती हूँ। प्रकाश राशि को अपने गले लगाता है और बोलता है, राशि तुम अपने आप को अकेला क्यों समझती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है। राशि, मैं जानती हूँ प्रकाश, अब तुम भी जाकर सो जाओ, मैं भी आराम कर लेती हूँ, बस थक चुकी हूँ, गुड नाइट। प्रकाश राशि को गुड नाइट बोलकर सोने चला जाता है। कंचन अपनी बालकनी से गार्डन में हुई सारी घटना देख रही थी और मुस्कुराते हुए, अब मुझे समझ आ गया कि इस रिया को घर से कैसे निकालना है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अशोक चंचल से, आज तुम चाय लाई हो, रिया कहाँ है?
चंचल, शायद ये सब रात को बहुत लेट आए थे, तभी सभी अभी तक सो रहे हैं। अशोक, चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारे हाथ की चाय पी लेते हैं। चंचल अशोक और दादू से, क्या आप लोगों को नहीं लगता रिया को जरा सी बात पर ज्यादा गुस्सा आ जाता है? समन ने तो सिर्फ रिया को गिरने से बचाकर उसकी हेल्प की थी और रिया ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी इंसल्ट कर दी। आप लोग रिया को समझाइए वो ऐसा ना करे। समन मेरी बहन का लड़का है, कितना बुरा लगा है कंचन को। अशोक गुस्से में, तुम्हारी बहन का लड़का है तो क्या उसे लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की लाइसेंस मिल गया? चंचल, इसने कुछ बदतमीजी नहीं की, बस रिया ने ही ज्यादा रिएक्ट किया है। अशोक गुस्से में, तुम्हें कुछ मालूम तो होता नहीं है और आ जाती हो अपनी बहन का वकालत करने के लिए। तुम्हें पता है समर ने राशि के साथ कितने बदतमीजी की है? वह चाहती तो वो रिया की तरह उसे जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ और तुम्हारे बहन का बेटे होने की वजह से उसका लिहाज किया। इसी वजह से उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने रिया के साथ भी बदतमीजी की। मैंने रिया और राशि की बातें सुन ली थी और खून का घूंट पीकर रह गया था, उंगली दिखाते हुए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और रिया ने भी सिर्फ तुम्हारा लिहाज करके एक ही थप्पड़ मारा, नहीं तो रिया को तुम जानती हो 4 टुकड़े कर देती, मालूम है ना? अब अपनी बहन की बेटे को जाकर समझा देना, नहीं तो ऐसे केस में अंदर कराऊंगा कि अनुराग और कंचन की सारी उम्र निकल जाएगी उससे बाहर निकालने में, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे, समझी? प्रकाश आते हुए, और अगर अब दोबारा मेरी राशि को तंग किया तो पापा तो बाद में केस में अंदर कराएंगे। मैं पहले के फेस का ज्योग्राफी चेंज कर दूंगा। चंचल की आंखों में नमी तर जाती है। राशि ने मुझे बताना चाहिए था। अशोक चंचल को रोता देखा, फैला दिया ना क्लेश तुम्हारी बहन ने आते ही। अनुराग पहले ही मुझसे कह रहा था कि जीजू तबाही आ रही है, आपके घर संभाल लेना। अनुराग सिर्फ अपने बच्चों की वजह से नहीं कंचन के साथ रह रहा है, नहीं तो कब का तलाक ले लेता कंचन से। जीना दुश्वार कर रखा है कंचन ने उस बेचारे अनुराग का। चंचल, अशोक, कंचन मेरी छोटी बहन है। अशोक, हाँ तो अपनी बहन को समझा लो, घर का मेहमान है तो मेहमान की तरह रहे, फैमिली मेंबर बनने की कोशिश ना करे, उंगली दिखाते हुए। मेरी बेटी समान बहुओं को दोबारा परेशान किया तो मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। दादू अशोक से, अशोक चंचल को क्यों डांट रहा है, उसकी क्या गलती है? अशोक, डैड यही तो पैरवी करने आई थी अपनी बहन और उसके बेटे की। आकाश चंचल को अपने गले लगाते हैं हुए, छोड़ो ना डैड इस टॉपिक को। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है, आकाश सर की गाड़ी टूटी फूटी हालत में कोई लेकर आया है। सभी उठकर बाहर की तरफ आ जाते हैं और गाड़ी का हालत देखकर घबरा कर आकाश से पूछते हैं, यह एक्सीडेंट कैसे हुआ? आकाश, डैड कल रिया अचानक से गाड़ी से उतरकर बाहर की तरफ चली गई थी, जिस वजह से मुझे भी गाड़ी से उतरना पड़ा। उसी वक्त एक गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराई। अगर उस वक्त रिया गाड़ी में नहीं उतरती तब हमारा एक्सीडेंट जरूर हो जाता, लेकिन रिया की बेवकूफ़ी ने हम दोनों को बचा लिया। दादू अपने मन में, हे ईश्वर, एक बार फिर रक्षा की आपने मेरे बच्चों की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश अशोक से, वह कल धवन ने गलती से रिया भाभी को पानी की वजह ड्रिंक दे दिया था, जिससे भाभी टल्ली हो गई थी। भैया को खूब बैंड बजाई भाभी ने। अशोक आकाश, धवन ने कहीं जानबूझकर तो रिया को ड्रिंक नहीं दिया, धवन का जरा ध्यान रखा करो। आकाश, ओ डैड, धवन मेरा दोस्त है, वह कोई भी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा, मैं जानता हूँ उसे। अशोक, ओके, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। प्रकाश पापा और दादू की रात की पूरी कहानी सुनाता है और कैसे रिया भाभी आकाश भैया का बैंड बजाई। दादू और अशोक का हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। आकाश प्रकाश से, प्रकाश अब बस भी करेगा या यूं ही मजाक उड़ाता रहेगा? मैं जरा रिया को उठा लूं, पता नहीं रात की उतरी या नहीं। आकाश की बात सुनकर प्रकाश, दादू और अशोक फिर से हंसने लगते हैं और आकाश झेप कर रिया के रूम में नींबू पानी लेकर जाता है। राशि अर्ली मॉर्निंग ही उठकर अपने रूम में चली जाती है। आकाश रिया के सर पर हाथ रखते हुए, उठ जाओ मैडम जी, कब तक सोने का इरादा है? रिया धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सामने आकाश को देखकर सबका कर उठ जाती है, लेकिन सर में दर्द होने के कारण उठ नहीं पाती। आकाश, क्या हुआ? रिया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं रात को घर कैसे और कब आई मुझे कुछ याद नहीं है।
आकाश मुस्कुराते हुए, ये लो नींबू पानी पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और तुम रात को कैसे घर आए यह राशि से आराम से सुन लेना। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, गुड बाय। आकाश हॉस्पिटल चला जाता है और राशि रिया के रूम में जाती है। उसे रात की सारी कहानियां सुनाती है, जिसे सुनकर रिया हैरान रह जाती है। राशि, सच में भाभी आप बहुत लक्की हो, आपको भैया मिले हैं। कल रात आप इतना रोमांटिक हो रही थी, तब भी भैया ने आपका जरा सा भी फायदा नहीं उठाया और प्रकाश से कह रहे थे कि वो आपका विश्वास नहीं तोड़ना चाहते। रिया को खुद पे बहुत शर्म आ रही थी। वो राशि से बोलती है, राशि मुझे आकाश जी से माफी मांगनी चाहिए। राशि, भाभी आपकी कोई गलती थोड़ी ही ना थी, यह तो धवन ने आपको पानी की जगह ड्रिंक दे दिया था। रिया, फिर भी मैंने आकाश जी को बहुत तंग किया है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। राशि, भाई ये तो आप दोनों के बीच का मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। प्लीज अगर आपकी तबीयत ठीक लग रही हो तो ऑफिस चलने की तैयारी करते हैं, बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। रिया, प्लीज राशि आज तुम अकेले ऑफिस चली जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। राशि अपने हाथ से सल्यूट करते हुए, ओके बॉस। राशि तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। चंचल समर के बारे में जानकर कंचन के रूम में जाती है और कंचन से कहती है, कंचन अभी अशोक बता रहे थे समर ने ही राशि और रिया के साथ बदतमीजी की थी, जिस वजह से रिया ने थप्पड़ मारा। प्लीज तुम समर को समझा देना कि वो रिया और राशि से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि रिया और राशि हमारे लिए हमारी बेटिया की तरह ही है। अशोक समर पर गुस्सा बहुत है। कंचन, ओ मेरी प्यारी दीदी, मैं जानती हूँ कि वो दोनों लड़कियां आपकी बेटियों की तरह नहीं बल्कि तुम्हारे बहुएं हैं। आपकी शादी भी तो इसी तरह घर के प्रथा को निभाते हुए हुई थी, क्या मुझे याद नहीं है? और अब भी इस घर में वही 25 साल पहले वाला ड्रामा चल रहा है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ, आखिर आकाश और प्रकाश इतने मॉडर्न होते हुए भी इस टकनुसी प्रथा में कैसे बिलीव कर सकते हैं। चंचल गुस्सा होती हुई, कंचन तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे परिवार की इस रस्म पर मजाक उड़ाने का। हमारे लिए ये एक परंपरा है, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद है, जिससे हमारे घर की खुशियां बनी रहती है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तुम जान गई हो तो 5 महीने के लिए अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो पापा जी बहुत गुस्सा करेंगे। कंचन अपनी आंखें बड़ी करते हुए, ओ गॉड, मतलब 1.5 साल हो गए हैं इन दोनों की शादी को। खुद को शांत करते हुए, दीदी आप गुस्सा मत होइए, मैं किसी को कुछ नहीं बता रही। वैसे एक बात बताओ, ये दोनों लड़कियां ठीक तो है ना तुम्हारे दोनों बेटों के लिए? I mean, 1.5 साल से तुम्हें अपने परख तो लिया ही होगा। चंचल मुस्कुराते हुए, यस माय डियर। रिया और राशि दोनों बहुत अच्छी लड़कियां हैं, मुझे अपने बेटों के लिए ऐसा ही लड़कियां जरूरत थी। कंचन, आकाश प्रकाश मान कैसे गए शादी करने की? चंचल मुस्कुराते हुए कंचन को बता देती है किन हालातों में आकाश और प्रकाश की शादी हुई थी। चंचल, पहले आकाश रिया से प्यार नहीं करता था बल्कि नफरत करता था, लेकिन अब कुछ ही दिन हुए हैं वह रिया से प्यार करने लगा है। कंचन कुछ सोचते हुए, क्या कहा? अभी कुछ ही दिन हुए हैं आकाश को रिया से प्यार करने का इजहार किए हुए? चंचल, हाँ। कंचन अपने मन में, रिया ने मेरे बेटे समर को थप्पड़ मारा था, इस लड़की का जादू तो इस घर के लोगों पर से उतारना ही पड़ेगा और मैं ये करके ही रहूंगी। चंचल, अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि रिया और राशि इस घर के बहू है। प्लीज समर को कहो कि वो उन दोनों को परेशान न करे, अशोक बहुत गुस्सा कर रहे थे। कंचन हंसते हुए, समर ने उन लड़कियों के साथ सिर्फ मजाक किया होगा जिसे उन दोनों ने सीरियसली ले लिया। चलो छोड़ो इस बात को, फिर भी मैं उसे समझा दूंगी। चंचल कंचन को गले लगाते हुए, थैंक यू कंचन, चल अब जल्दी से पर शॉपिंग पर नहीं चलना क्या? कंचन, आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। रिया को रात की अपनी हरकत पर बहुत शर्म आ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आकाश को कैसे सॉरी कहे। फिर अपने मन में, लेकिन आकाश जी को सॉरी बोलना पड़ेगा ना, हाय मैं कैसे उनसे नजर मिलाऊंगी, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, फोन पर बोल देती हूँ, हाँ यही सही रहेगा। रिया आकाश को फोन मिलाती है। दूसरी तरफ आकाश अपने पेशेंट को देखने के लिए लिफ्ट में एंटर कर चुका है।
लेकिन आकाश को रिया का फोन आ जाता है और वो मोबाइल का स्क्रीन पर रिया का नंबर देखकर बहुत मुस्कुरा जाता है। आकाश मुस्कुरा जाता है और लिफ्ट से बाहर आ जाता है और फोन रिसीव करता है। आकाश, हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आता। आकाश फिर से हेलो बोलता है। आकाश मुस्कुराकर, क्या हुआ जान, जब फोन किया तो बात भी कर लो। रिया रुक रुक कर बोलती है, वह मुझे कल रात के लिए सॉरी कहना है। राशि ने मुझे बताया कि मैंने आपको बहुत परेशान किया था। आकाश मुस्कुराते हुए, जान अगर इसे परेशान होना कहते हैं तो मैं ऐसे सारी जिंदगी परेशान होने के लिए तैयार हूँ। बेशर्ते तुमने जो मुझे कल नशे में कहा सब तुम मुझे होश में कहो। मैं भी कब से तुमसे आई लव यू सुनना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे नशे में कहा। अब मैं यह तुमसे होश में सुनना चाहता हूँ। मेरी ये ख्वाहिश कब पूरी होगी? रिया शर्माते हुए, जी वो मैं। आकाश मुस्कुराते हुए, मुझसे बात करने वक्त तुम्हारी जुबान अटकने क्यों लगती है? वैसे दो पेग लगाकर बहुत रोमांटिक अवतार में आ जाती हो। पता है तुम्हें, कल तुम्हें मुझे पब्लिकली किस करना चाहती थी। हाय हाय री मेरी किस्मत कि तुम होश में नहीं थी। कल का अधूरा काम आज पूरा कर सकते हैं। बताओ कहाँ मिल रही हो तुम? आकाश की बात सुनकर रिया शर्म से पानी पानी हो जाती है और बोलती है, मैं कहीं नहीं मिल रही आपसे, मुझे बहुत काम है। मैं रिया की बात खत्म होने से पहले ही आकाश की तरफ बहुत तेज आवाज आती है। आकाश भी उस आवाज की तरफ देखता है। आकाश बहुत जोर से चिल्लाता है, ओ शिट। रिया घबराकर, आकाश जी क्या हुआ? आकाश, रिया लिफ्ट गिर गई है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। रिया घबराकर, आप तो ठीक है ना? आकाश, आई एम ओके, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ कहकर आकाश फोन कट कर देता है। रिया, हे भोलेनाथ मेरे आकाश जी की रक्षा करना। आकाश नीचे जाकर लिफ्ट खुलवाता है और देखता है लिफ्ट में 4 डॉक्टर में से 3 बुरी तरह घायल है और एक की डेथ हो चुकी है। आकाश को बड़ा अफसोस होता है। वो उन 3 डॉक्टरों को अपनी टीम और धवन की टीम रवि की टीम के साथ ओटी में ले जाकर ट्रीटमेंट देता है। दूसरी तरफ बहुत रात हो चुकी थी। अशोक रिया से पूछते हैं, आकाश अभी तक नहीं आया, तुम्हारी कोई बात हुई है? रिया, पापा जी, आकाश जी के हॉस्पिटल में लिफ्ट गिर गई है जिस वजह से 3 डॉक्टर्स बुरी तरह घायल हो गए हैं और आकाश जी ओटी में है। आकाश जी का फोन उनके सेक्रेटरी राहुल के पास है। मैंने फोन करके पूछा था कि वो कब आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई ठीक से जवाब नहीं दिया। चंचल घबरा कर, आकाश तो ठीक है ना? रिया, जी मम्मी जी, आकाश जी बिल्कुल ठीक है। अशोक आकाश को फोन करते हैं और आकाश अशोक का फोन रिसीव कर लेता है। अशोक, आकाश बेटे कहाँ हो? बहुत रात हो चुकी है, अब तक घर नहीं आए? और रिया बता रही थी तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई लिफ्ट गिर गई है, सब ठीक तो है? आकाश, डेड, हमारे हॉस्पिटल की डॉग की प्राइवेटी लिफ्ट गिर गई है जिसमें 3 डॉक्टर घायल हो गए और डॉक्टर सतीश की डेथ हो गई है। अशोक, ओ गॉड, ये तो सही नहीं हुआ। दादू, अशोक फोन स्पीकर पर डाल। अशोक फोन को स्पीकर पर डाल देते। आकाश, डेड आपको पता है मैं भी उस लिफ्ट में एंटर कर चुका था, लेकिन अचानक से रिया का फोन आ गया और मैं फोन सुनने के लिए लिफ्ट से बाहर आ गया। इसी वजह से मैं बच गया, नहीं तो अब तक मेरा भी ऊपर का टिकट कट चुका होता, मेरा भी किसी का ऑपरेशन थिएटर में ट्रीटमेंट चल रहा होता। अशोक, पागल है? आकाश, कैसी बातें कर रहा है, घर कब तक आएगा? आकाश, डैड वैसे ही 4 डॉक्टर की कमी हो गई है और वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है जिस वजह से मुझे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। रवि, धवन और बाकी जूनियर डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल में ही रुक रहे हैं। जब फ्री हो जाऊंगा तब घर आऊंगा। अशोक, ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, समय पर खाना खा लेना, बाय, गुड नाइट। प्रकाश भी गुड नाइट कहकर फोन कट कर देता है। प्रकाश, भगवान का शुक्र है कल भैया की गाड़ी का एक्सीडेंट होते रह गया और आज लिफ्ट के जाने से बच गए, थैंक गॉड। कंचन भी ये बात सुनकर चंचल से, भगवान का शुक्र है आकाश को कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद आकाश थककर अपने गाड़ी से घर आ रहा था। नींद ना पूरी होने के कारण उसकी गाड़ी का एक ऑटो से टकरा जाती है जिससे गाड़ी डैमेज हो जाती है, लेकिन आकाश को कोई चोट नहीं लगती। जैसे तैसे आकाश अपने घर पहुंचता है और चंचल से कहता है, मम मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए ड्राइवर से कहकर गाड़ी सर्विस पर भेज देना। चंचल घबरा कर, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? आकाश अपने रूम में जाते हुए, मम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए।
कंचन, चंचल से हो क्या रहा है? 3 दिन से आकाश के साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। आकाश अपने रूम में थककर गहरी नींद में सो ही रहा था, तभी शॉर्ट सर्किट होता है, जिस वजह से आकाश के रूम में आग लग जाती है। अब अलार्म बजता है। सब लोग आकाश के रूम में जाकर देखते हैं तो एक और आकाश गहरी नींद में सोया था, दूसरी ओर आग फैली हुई थी। रिया कंबल से आग बुझाने की कोशिश करती है और चंचल आकाश को उठाती है। रिया कंबल से आग बुझा देती है, लेकिन आग बुझाने की वजह से हाथ जल जाते हैं। चंचल जल्दी से बर्फ के पानी में रिया के हाथ डालती है और आकाश रिया के हाथ पर मेडिसिन लगाता है। आकाश गुस्से में रिया से, क्या जरूरत है तुम्हें आग बुझाने की? मुझे उठा दिया होता तो मैं कंट्रोल कर लेता। हाथ जला दिया ना आपने, बेवकूफ़ी लड़की। रिया, आप इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, आपको आग लगने का पता ही नहीं चला। आकाश, मैं 2 रात से सोया नहीं था, जिस वजह से मैं गहरी नींद में सो रहा था, और हॉस्पिटल से घर आकर बस मेरी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया था। चंचल, आकाश, तुम काम में बावरे हो जाते हो कि तुम्हें खाने और सोने का भी होश नहीं रहता। अभी कुछ हो जाता तो? आकाश, मम्मा, मैं ठीक हूँ और मुझे अभी नींद आ रही है, इसलिए मैं सो जा रहा हूँ, मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करें। रिया, लेकिन आप सोएंगे कहाँ? आकाश, मैं दादू के रूम में सोने जा रहा हूँ। सोहम से कहकर मेरे रूम की सफाई करा देना। रिया, जी। चंचल रोते हुए कंचन से, पता नहीं यह 3 दिन से क्या हो रहा है आकाश के साथ। कंचन अपने मन में, लोहा गरम है, अब हथौड़ा मार देना चाहिए।